सिमिलरली आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, भोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ उत्तक होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो ना ही इनमें जाइलम पाया जाता और ना ही इनमें फ्लोएम पाया जाता। ये वाली बातें मैंने बताई थी थैलोफाइटा वाले प्लांट की। क्लियर? ब्रायोफाइटा वाले प्लांट के बारे में मैंने क्या बताया था? जल्दी से आप लोग बताएंगे सर इनमें सीड, इनमें बीज नहीं होता है। चलो पहले इसको एक बार समझ लेता हूं वापस, ठीक है? इधर आ जाओ, ठीक है? देखो थैलोफाइटा वाले प्लांट के बारे में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। थैलोफाइटा वाले प्लांट के हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। तो इसका एक फेमस एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, एल्गी यानी शैवाल, बताया था ना लास्ट क्लास में। और मैंने आपको बताया था लाइकेन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो एल्गी होते हैं ना, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो मैंने अलग अलग आपको नहीं बताए थे, नाम बताए थे। आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं एल्गी यानी शैवाल। शैवाल कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें ना ही तना पाया जा रहा, ना ही पत्तियां, ना ही जड़। क्लियर? और ये वाले प्लांट क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल होते हैं सर। और ये वाले प्लांट आपको कहां पर मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। और ये जो एल्गी होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल, और ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल। समझ आ गया? ठीक है सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए हरे शैवाल का जो रंग होता है वो हरा किसकी वजह से होता है बताइए? तो आप लोग बोलेंगे देखो कोई भी रंग होता है ना, किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होता है। तो हरे रंग जो होता है ना इसका, हरे शैवाल का, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और इसीलिए इस ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको ध्यान रखेंगे, इसको क्लोरोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप लोगों को एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य है, मतलब इनमें से कौन सा ग्रीन एल्गी है। 4 आप लोगों को एल्गी के नाम दे देगा। मान लो उसमें से है ना 2 रेड एल्गी होंगे, 1 ब्राउन एल्गी होगा, 1 ग्रीन एल्गी होगा। तो आप लोगों को उसको पहचानना पड़ेगा। तो जो 2 फेमस एग्जांपल है ग्रीन एल्गी के, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो दोस्तों वॉलवॉक्स, आपको ध्यान रखना ही रखना है, और दूसरा कारा। इसको चारा नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको? कारा। सर केवल 2 ही होते हैं क्या? नहीं, और भी होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे लिख लो यहां पर, एक आप लोग का स्पाइरो गायरा होता है दोस्तों, स्पाइरो गायरा। क्लियर? एक आप लोगों का होता है यूलोथ्रोक्स, यूलोथ्रोक्स। ये 2 आप लोग और याद रखेंगे, ठीक है? याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। तो ग्रीन एल्गी के यानी हरे शैवाल के आप लोगों को 4 उदाहरण याद रखना है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं, जो भूरे शैवाल होते हैं, इनका भूरा रंग किस वजह से होता है? तो आप लोग बोलेंगे इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है फुकोसैंथिन, ठीक है? तो इसी की वजह से इनका रंग क्या होता है? भूरा होता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या ब्राउन एल्गी को किसी और नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, इनको फियोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब सर इसके कुछ एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल हो जाएगा लेमिनेरिया। ये एक एग्जांपल आप लोग इसका याद रखिएगा, ब्राउन एल्गी का लेमिनेरिया। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेड एल्गी की यानी लाल शैवाल। अगर आप लोगों से पूछा जाए रेड एल्गी यानी लाल शैवाल का जो कलर होता है लाल, वो किस वजह से होता है? तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलेंगे फाइकोइथ्रीन। क्या बोलेंगे? फाइकोइथ्रीन। और इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसको आप लोग किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसको हम लोग रेड फाइसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रेड फाइसी भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आप लोग को ध्यान रखना है, जेलेडियम, है ना? तो देखो आप लोगों से कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो मैं जो यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट बता रहा हूँ ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे आप स्टूडेंट है, मैं बोलूँ कि चलो इनसे कुछ क्वेश्चन तैयार करके बताओ, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप क्या क्या करोगे? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये स्लाइड आप लोगों को मैंने दी हुई है, इससे क्वेश्चन आप लोग तैयार करके बताओ। चलो आप कमेंट में मुझे बताओ, कोई 3 क्वेश्चन तैयार करके बताइए इस वाली स्लाइड से। चलो मैं आपसे बोलूं, अगर कोई जो ज्यादा समझदार है वो 5 क्वेश्चन तैयार करके बताओ इस वाली स्लाइड से। बताओ क्या क्या क्वेश्चन, अगर आप लोग एग्जामिनर हो तो क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो, बताओ।
बताइए जल्दी से, आप लोग क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इससे, बताओ। तो आइए मैं आप लोगों को पहले तो देखते हैं बच्चों कि आप में से कितने जने क्या क्या यहां पर क्वेश्चंस बना सकते हैं, स्लाइड से बताइए। जल्दी से बताइए। एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी, एक रत्नाकर जी ने बताया, बहुत बढ़िया। इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत बढ़िया। रेड एल्गी को और किस नाम से जानते हैं, बोल, बहुत बढ़िया। लाल रंग किस कारण से होता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो आप खुद ही बना रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अब इतने सारे आ गए, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। देखो समझ गए आप। और क्या पूछा जा सकता है कि जो एल्गी होते हैं वो कौन से प्रकार के प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म, समझ रहे हो। तो आप लोग के इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आप लोग को थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलिए आगे, चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। आप ही मुझे बताएंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, क्या इसमें इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब इनमें क्या तना, क्या पत्तियां, जड़ पाई जाती है, क्या बताओ। जी सर, इनमें पाई जाती है। इनकी जो बॉडी होती है डिफरेंशिएटेड होती है, विभेदित होती है। विभेदित का मतलब क्या है कि सर इनमें, इनकी बॉडी में आपको तना दिख जाएगा, जड़ें दिख जाएगी, पत्तियां दिख जाएगी, ठीक है। तो जी हाँ, इनकी बॉडी सर कैसी होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। बट एक बताऊं प्रॉब्लम, कि इनमें जो जड़ होती है ना, वो बिल्कुल प्रॉपरली जो जड़ होती है ना वैसे नहीं है। जैसे आप लोग कभी आपके पास में कोई बड़ा सा पेड़ लग रहा हो या कोई गमले में कोई पौधा लग रहा हो, तो आप लोग उसकी जड़ पहचान जाओगे कि ये इसकी जड़ है, एक प्रॉपर जड़ है। लेकिन इनमें जो जड़ होती है ना, बिल्कुल एक धागे जैसी ऐसे होता है। पत्तियां भी वेल डेवलप्ड पत्ती नहीं होती, पत्तियों जैसे कुछ संरचना होती है। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, फॉल्स स्टेम। तने को तो बोलेंगे फॉल्स स्टेम, क्योंकि अच्छे से वेल डेवलप नहीं है। पत्तियों को फॉल्स लीव्स, और जो जड़ें होगी उसको फॉल्स रूट आप लोग बोलेंगे। कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए। जी सर, कहानी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या इनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं क्या। नहीं सर, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इनमें बीज होते हैं। सर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसी में भी बीज नहीं होते हैं। तो सर इनमें सीड एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या इसमें फ्लावर और फ्रूट आप लोगों को मिलेंगे क्या। सर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसी में भी फ्लावर यानी फूल नहीं होते हैं। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, फूल से ही फल बनता है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं जब फूल ही नहीं है फल होगा क्या, आप लोग बोलेंगे नहीं सर, एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर इनका हैबिटेट के बारे में बताइए, मतलब ये वाले प्लांट आप लोगों को किस जगह पर मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ब्रायोफाइटा वाले प्लांट है ये आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, लैंड पे मिलेंगे, ठीक है। लैंड पे यानी टेरेस्ट्रियल होंगे, स्थलीय होंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि हर कोई रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। प्रजनन का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमंस है तो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, तो सिमिलरली प्लांट में भी तो रिप्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफाइटा वाले प्लांट को रिप्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है पानी की। लैंड पे रह रहे हैं, पानी की भी जरूरत है, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। पादप जगत का उभयचर इसको बोला जाता है। क्लियर है।